हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? जानते हो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक माने भूकंप। ठीक है, भूकंप मतलब धम 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 जो हिलता है, भूकंप। भूकंप पता है ना, भूकंप उसका होता है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक किस लिए होता है पता है? अर्थक्वेक होता है जब सोचो दो प्लेट है या कुछ भी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। समझ में? मतलब धरती के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में कहा क्या पढ़े थे, अर्थक्वेक कहाँ ओरिजिनेट होता है? लास्ट वीडियो नहीं देखो ना तो देख लेना। ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ ओरिजिनेट होता है? अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है मेंटल में। ठीक है, ये जो ओरिजिनेट हुआ ना, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये एकदम सीधा जाके हिट करेगा तो इस पॉइंट को बोलते हैं एपीसेंटर। क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। जहाँ ओरिजिनेट हुआ इसको बोलते हैं फोकस। जहाँ हिट किया जाके यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपीसेंटर। क्या कहते हैं? एपीसेंटर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? फोकस जहाँ ओरिजिनेट हुआ, हिट किया, एपीसेंटर। ये खाली सीधा नहीं हिट करता, ये सब डायरेक्शन में जाता है। इधर जाता है, 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 इधर, 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 ऐसे। पर समझ में? सब डायरेक्शन में जाता है। फोकस क्या होता है ना, फोकस हर वक्त हम लोग को अर्थ के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ तो इसको बोलेंगे क्या? फोकस। ये हर वक्त अर्थ के अंदर में होता है। ठीक है, एपीसेंटर किसको बोलते हैं? एपीसेंटर जो एपीसेंटर हर वक्त हम लोग सरफेस पे मिलेगा। क्यों सरफेस पे मिलेगा? क्योंकि वो जहाँ जाके हिट करेगा उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो एपीसेंटर मतलब कहीं अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ऊपर जाके हिट किया, हिट कहाँ किया? सरफेस में। सरफेस में हिट किया, इसलिए ये क्या हो गया? एपीसेंटर। समझ में आया? तो एपीसेंटर हर वक्त हम लोग काम लेगा सरफेस पे। ठीक है, अभी अर्थक्वेक से क्या होता है? 3 तरह का वेव ओरिजिनेट होता है। कौन सा वेव ओरिजिनेट होता है? 3 तरह का वेव ओरिजिनेट होता है। देखो बताते हैं, अर्थक्वेक में 3 तरह का वेव ओरिजिनेट होता है। 3 तरह का वेव कौन सा है? पहला है पी वेव या प्राइमरी वेव, एस वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव या लव वेव। समझ आया क्या? एल वेव, लव वेव, एस वेव, सेकेंडरी वेव, पी वेव, प्राइमरी वेव। समझ आ गया? क्लियर? ये 3 तरह का वेव्स उत्पन्न होता, मतलब ओरिजिनेट होता है। 3 तरह का वेव्स होता है। पी होता है प्राइमरी, एस वेव सेकेंडरी, एल वेव, लव वेव। अब बोले सर लव वेव, ये मतलब अरे साइंटिस्ट का नाम था लव, वो इसलिए उनके नाम से है लव वेव। समझ में आया? तीनों में अंतर क्या? देखो तीनों में अंतर। पी वेव जो है, ये जो वेव है, ये क्या है? इसका स्पीड ना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। पर फटाक से आएगा, फटाक से आता है, भयंकर स्पीड है इसका। 6 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। समझ में आया? इसका स्पीड 3.5 किलोमीटर, उससे कम। ठीक है, और इसका सबसे धीरे एकदम 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड आराम से आता है। ये फटाक से आया, फटाक से जाएगा। ये सेकेंडरी वेव मीडियम स्पीड में, और लव वेव भयंकर धीरे धीरे आता है, भयंकर धीरे धीरे। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्या है? ये जो डैमेज है, ये क्या करता है? कम करता है, लेस डैमेज। क्या करता है? लेस डैमेज करता है। क्यों? देखो
फटाक से गया, वो देखा ही नहीं वो क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं, वो आया भागा, समझ में आया। तो इसलिए वो डैमेज ज़्यादा कर नहीं पाए, ये मीडियम डैमेज करता है, मीडियम डैमेज। मतलब स्पीड है, हाँ जल्दी जल्दी आया, हाँ देखा, अच्छा हाँ धीरे फिर चला गया, मतलब हल्का हल्की डैमेज करता है, समझ में आया। एलवे मोस्ट डैमेज क्या करता है, सबसे ज्यादा डैमेज यही करता है। क्यों, एकदम आराम से होले होले आ रहा भैया, हाँ सबको, तुम जो आएगा रास्ते में सबको गिराते हुए जाएंगे, दुम दाम, ये गिरा वो गिरा, सबको गिराते हुए आता है। सबसे खतरनाक ये एलवे है, सबसे खतरनाक, क्योंकि आराम से आ रहा धीरे धीरे, जिसको मन उसको गिरा के आएंगे हम, समझ में आया एलवे। नेक्स्ट ये जो है सॉलिड लिक्विड गैस सबसे जा सकता है, मतलब सबसे परमिएबल है, मैंने सबके आर पार जा सकता है, सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है, गैस से भी जा सकता है, समझ में आया। कौन सा, पी वेव, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से जा सकता है। सेकेंडरी वेव ये खाली सॉलिड से पास हो सकता है, क्या, खाली सॉलिड से पास हो सकता है, ठीक है। तो ये एस वेव क्या है, खाली सॉलिड से पास हो सकता है, लिक्विड से नहीं पास हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, देखो हम क्या बोले, अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ होता है, मेंटल में, तो स्फीयर और ये मेंटल, ये अर्थ, हम क्या बोलते हैं कि ये सब जगह जाता है, ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर 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 फिर इधर। तो ये पी वेव जो है सॉलिड लिक्विड सब कर लेते हैं, ये इधर से पास होते सब जगह जाता है ये। पर ये एस वेव क्या होता है ना, एस वेव जो है वो सॉलिड से गया, खाली सॉलिड से जा रहा है, यहाँ सॉलिड से जा रहा है, सॉलिड से पास हो, सॉलिड से इधर इधर सॉलिड। फिर जैसे ये कोर क्या है, हमें क्या कोर पड़े, पिछला वीडियो में बताते कोर लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होगा, ये एस वेव जो है वो पास नहीं कर पाएगा इसको, समझ में आया बात। जबकि पी वेव जो है इसको भी पास करके आ जाएगा, पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। मैंने इससे देखते हो ना, दुनिया के एक कोने में आते हो तो दूसरे कोने में उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो आते आते वो बेचारा कितना किलोमीटर आते आते वो खत्म हो जाता है, उतना इफेक्टिव पता ही नहीं चलता है, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट, ये सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो सकता है, ये सॉलिड से पास हो सकता है, ये ना पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, क्या है, पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जहाँ ओरिजिनेट हुआ डायरेक्ट सरफेस हिट करता है, जैसे यहाँ ओरिजिनेट हुआ तो डायरेक्ट सरफेस पे हिट करता है, कहाँ हिट करता है, डायरेक्ट सरफेस पे हिट करता है। तो ये क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका, डायरेक्टली हिट्स द सरफेस। क्या करता है ये, डायरेक्टली सरफेस हिट करता है, समझ में आया। कौन सा वेव, एल वेव, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, समझ में आया। एक और डिफरेंस है ये लोग के बीच में, क्या है, ये जो है कौन सा वेव, पी वेव, पी वेव जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे किसका होता है, साउंड का होता है, जैसे किसका होता है, साउंड का वेव होता है वैसे साउंड, ठीक है। एस वेव कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, क्या ट्रांसवर्स, जो लिक्विड फॉर्म से या कोई फॉर्म से नहीं जा सकते, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव है, लाइट की तरह, समझ में आया। ये क्या है, एल वेव, ये भी ट्रांसवर्स वेव है, क्या है, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव उसको बोलते हैं ना जो कोई मीडियम में जाके रुक जाता है, उसे परमिएबल नहीं है, तो ट्रांसवर्स वेव, ये भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव, समझ में आया। पर ये क्या है, हायर मैग्नीट्यूड का है। तुम बोलोगे सर ये भी ट्रांसवर्स वेव था, ये भी ट्रांसवर्स वेव, तो ये अगर लिक्विड नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, हाँ, पर एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड का है, क्या है, हाई एम्पलीट्यूड, समझ में आया क्या है ये,
हाई एम्पलीट्यूड का है। ये अंतर है। वापिस एक बार सारा अंतर हम लोग देखते हैं। प्राइमरी वेव क्या स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, एस वेव का 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, एल वेव का 1.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कम डैमेज करता है क्योंकि फटाफट आता है, फटाफट जाता है। ये मीडियम डैमेज करता है, थोड़ा आराम से आता है। और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। क्यों? एकदम आराम से आता है। ये तीनों से जा सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से जा सकता है। ये खाली सॉलिड से जा सकता है, लिक्विड से नहीं जा सकता है। समझ में आया? फिर ये क्या है, ये डायरेक्टली हिट करता है सरफेस, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, ओरिजिन से डायरेक्ट सरफेस हिट करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड का होता है। ये ट्रांसवर्स वेव जैसे लाइट का है, और ये ट्रांसवर्स वेव ही है बट क्या है, हाई एम्पलीट्यूड का। समझ में आया? चलो, इसके वेव में अंतर देखो। अंतर देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है ना हम क्या ड्रॉ किए? चलो समझाते हैं हम क्या ड्रॉ किए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? ये क्या है? पी वेव। पी वेव, ये है एस वेव, ये है एल वेव। समझ में आ गया? अब समझ में आया? पी वेव, ये एस वेव, ये एल वेव। ठीक? इसमें क्या फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितना नंबर ऑफ वेव्स है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? ज़्यादा है। देखो बाकी सबसे ज़्यादा है, इसमें 3 है, इसमें इतना बड़ा में 3 है, इतना छोटा सा में 3 है। फ्रीक्वेंसी क्या है? मोर। इसमें मीडियम। मतलब कितना ज़्यादा है? देखो मीडियम समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मीडियम देखो। मोर मतलब क्या, ज़्यादा है। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 इतू से जगह में, जबकि यहाँ पे देखो इतना बड़ा जगह में 3 है, जबकि इतना बड़ा जगह में ये कितना आ जाता है? बहुत सारा आ जाता है, पर इतना बड़ा जगह में यहाँ कितना है? 3 है। ये क्या है? एस वेव है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो पी वेव जो है, ये देखो हम यहाँ पे और बनाते हैं। कितना है? देखो, है ना, बहुत सारा है। पी वेव में कितना है? फ्रीक्वेंसी मोर है क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा है। एस वेव में कम है, एल वेव में और भी कम है, लेस है। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, वेवलेंथ। वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ देखो कम है। वेवलेंथ मतलब क्या? गैप। ये दो वेव के बीच में गैप को बोलते हैं वेवलेंथ। ये दो बीच गैप, ये देखो गैप, गैप देखो, ये गैप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है? इसमें क्या है? वेवलेंथ कम है, डिस्टेंस बिटवीन द वेव्स क्या है? लेस है, तो यहाँ क्या होगा? वेवलेंथ कम है। यहाँ पे मीडियम है, ये बीच में है, समझ लो मीडियम ही है, ये हर चीज़ का मीडियम है। ठीक है? मीडियम। और एल वेव का देखो कितना ज़्यादा गैप है, ये देखो गैप देखो, तो ये क्या है? मोर। समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब बोलोगे सर एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? हाइट
हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वेव का जो हाइट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, लेस लिख देंगे। यहाँ क्या है, मीडियम है, मीडियम लिख देंगे। यहाँ क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्या लिख देंगे, मोर। समझ में आ गया अंतर, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। वेव्स में अंतर समझ में आ गया, वेव में क्या अंतर है, तो समझते रीजन क्या है। अर्थक्वेक जो आता है उसका रीजन क्या है, अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक आने का ना बहुत रीजन है, क्या बहुत सारा रीजन है। ये ससुरा का है मिल गया, ठीक है। अर्थक्वेक आने का क्या, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, क्या है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। पहला रीजन ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है, प्लेट, हम लोग पूरा धरती में बहुत सारा प्लेट है, क्या है, बहुत सारा प्लेट है, यानी जिसपे लैंड मास जो है, बड़ा बड़ा लैंड मास जो है, जमीन है, सब उसके ऊपर तैर रहा है। और वो प्लेट्स क्या है, क्रस्ट के ऊपर है। ये सोचो एक क्रस्ट है तो यहाँ पे प्लेट्स है, तो ये सब प्लेट जब कन्वर्ज होता है, जब टकराता है एक दूसरे से, तो जिधर टकराया उधर अर्थक्वेक आता है। सोच, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेट जब टकराया ना इधर, तो ये क्या, इधर टकराया, इधर टकराया तो क्या हुआ, इधर अर्थक्वेक फॉर्म, भूकंप आया इधर। समझ में, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। पहला रीजन ये है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा है मैन मेड रीजन। बहुत सारा मैन मेड रीजन है, वो लोग खुदाई उदाई कर रहा है, बीच में अर्थक्वेक आ गया, प्लेट्स को हिला डुला दिया खुदाई में, ये सब ज़्यादा डीप खोद दिया या कुआं कुछ पैसेज खोद दिया, तो उस वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। समझ में आया, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अच्छा, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ आता है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कहाँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, ठीक है। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है, सोचो ये हो गया, रफली डायग्राम बना रहे, समझ लो। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा जो रिंग है ना इधर, ये पूरे रिंग ऑफ फायर में साउथ ईस्टर्न कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशन के ऊपर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। यहाँ के सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, यहाँ पे प्लेट्स कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता है। हाँ, मैंने मोस्ट ऑफ द 65% ऑफ द अर्थक्वेक कहाँ आता है, यहाँ आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। तो यहीं पे है अपना जापान। जापान में क्या 3 प्लेट आके जुड़ा हुआ है, एक नॉर्थ अमेरिका का लगा हुआ है, एक एशिया का लगा हुआ है, एक यहाँ पे उसका दूसरा यूरेशिया फिलीपींस इस सब का लगा हुआ है। 3 प्लेट यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी प्लेट मूवमेंट करता है तो बस वहाँ भूकंप आना चालू हो जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन कौन सा, ये है, अर्थक्वेक प्रोन जोन, ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कौन से एरिया में आता है, ये सब एरिया में आता है।
65% अर्थक्वेक यहाँ पे आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसिफिक रिंग ऑफ वॉल्केनोस सब यहाँ होता है। दूसरा कौन सा है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यहाँ से मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। वर्ल्ड मैप में देखना, यूरोप, अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान हो गया, पूरा पाकिस्तान हो गया, फिर ये तेरा इंडिया, हिमालय, ये सब होते हुए म्यांमार से होते हुए पूरा ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आता है कब, जब ये अफ्रीका का प्लेट क्या करता है के साथ कोलाइड होता है ना, ये यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट जब कोलाइड होता है तब। माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या पड़ रहा है, 8850 पड़ रहा है अभी हम लोग। पहले इसका था 8845, अभी हो गए, फिर हम जब पढ़ रहे थे तब था 8848, अब हो गया 8850 किलोमीटर्स। तो ये क्या है, जो माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ रहा है ना, ये इसी वजह से बढ़ रहा है। अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये क्या, ये दोनों कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, माउंट एवरेस्ट जो बीच में है, जितना माउंटेन्स है वो क्या है, उसका हाइट बढ़ रहा है। समझ में आया। तो आगे अभी और पढ़ेंगे हम लोग, और 10-20 साल बाद पढ़ेंगे कि 8851 हो गया किलोमीटर्स। हर साल 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा हो। समझ में आया। पहला क्या था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल, तीसरा है मिड अटलांटिक। यहाँ मिड अटलांटिक, यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक यहाँ पे इसलिए होता है, यहाँ पे ना कन्वर्जेंस के साथ नहीं होता है। यहाँ कन्वर्जेंस की वजह से हुआ था, कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता है, दोनों हो जाएगा। इधर कन्वर्जेंस की वजह से होता है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है मिड कॉन्टिनेंटल में। मिड अटलांटिक में क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, सोचिए ये दो प्लेट है, दो प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहा है, दूर जा रहा है, तब यहाँ पे ही अर्थक्वेक आता है मिड अटलांटिक में। समझ में आया। यहाँ और ये जब दूर जाता है तो क्या होगा, अर्थ में क्या है, अंदर में मैग्मा दूर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो अंदर से मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। मैग्मा क्या था, मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा से बाहर आता है, फिर लेयर बनाता है, फिर लेयर बनाता है, फिर लेयर बनाता है, ऐसे लेयर बना के एक तो क्या हो जाता है, माउंटेन फॉर्म होता है। पानी के अंदर का माउंटेन को बोलते हैं कटक। क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। पानी के अंदर का माउंटेन को बोलते हैं कटक। समझ में आया। 3 ठो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जगह खाली याद रखना, पहला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और तीसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट। ये 3 जगह है, ठीक है। अच्छा, अब रीडिंग जो होता है, रीडिंग, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ये सब पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को कहते हैं सेस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सेस्मोलॉजी। और साइंटिस्ट जो पढ़ रहा है अर्थक्वेक उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो डिवाइस पढ़ता है कि कितना का अर्थक्वेक आया या अर्थक्वेक जो रिकॉर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ जो अर्थक्वेक को रीड करता है, ठीक है। सेस्मोग्राफ में भी 3 तरह का था, सेस्मोग्राफ में भी 3 तरह का था, ठीक है। पहला था फेरल, वो बड़ा फ्लॉप, पूरा फ्लॉप, उसका कोई आइडिया नहीं था। उसका आइडिया मैंने वो बोला कि हाँ एजम्पशन के हिसाब से आता है, हाँ कि ऐसे अब आएगा अर्थक्वेक, अभी यहाँ हुआ है तो अगली बार यहाँ से 10 किलोमीटर एक बार रिकॉर्ड किया कि पहला बार अर्थक्वेक आया यहाँ, दूसरी बार देखा अर्थक्वेक आया 10 किलोमीटर बाद, तो वो किया कि अच्छा अभी यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। पैरेलल वाला लॉ को नहीं मानते, पहले था पैरेलल, अब पैरेलल को नहीं मानते। फिर आया मार्केली, क्या है, मार्केली, ये भी एजम्पशन किया। इसका भी कॉन्सेप्ट क्या था, एजम्पशन पे बेस्ड था, कोई साइंटिफिक रीजन था ही नहीं, ये दोनों का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था कि ये ऐसे होता है या वैसे होता है, ऐसे होगा तभी अर्थक्वेक आएगा या वैसे होगा तभी होगा। ये सब एजम्पशन पे बेस्ड था कि नहीं अभी यहाँ आया है तो अभी थोड़ा दिन बाद यहाँ आएगा, 15 दिन बाद यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है
जो अभी जो चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट और जो जिसका एकदम क्या बोलते हैं डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका कॉन्सेप्ट है असली में, जो ये सब फ्रॉड नहीं है ये लोग की तरह, उसका है रिक्टर्स। क्या है रिक्टर? रिक्टर्स बोलते हैं ग्राफ, रिक्टर्स के। ये बोला ना कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक कहाँ आता है? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की वजह से या कोई भी प्लेट मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। ये बोला था रिक्टर्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है ना, तब हवा में रेडियन गैस जो है, जो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, वो बढ़ जाता है, रेडियन गैस, ठीक है। और दूसरा बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो कुत्ता बिल्ली है वो लोग को पहले पता चल जाता है हम लोग से, क्योंकि वो लोग का हियरिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। ह्यूमन बीइंग से क्या है, 20 डेसिबल से 2000 डेसिबल या 20,000 डेसिबल, इतना ही है। पर कुत्ता बिल्ली जानवर ये सबका क्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो लोग क्या है पहले ही पता कर लेते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर से भी पता चल जाता है हम लोग को, ठीक। सिस्मोलॉजी किसको बोलता है? अर्थक्वेक का स्टडी को सिस्मोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? जो रीड करता है अर्थक्वेक, सेस्मोग्राफ। साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट। सेस्मोग्राफ कितना तरह का है? 3 तरह का है, फेरल, मार्केल, रिक्टर। आप लोग खाली याद रखिए रिक्टर, फेरल मार्केल आप लोग का नहीं आने वाला है। तो ग्राफ का नाम क्या है? रिक्टर सेस्मोग्राफ, ठीक है। बहुत जरूरी है, खाली नॉलेज के लिए याद रखना है ये लोग, और कुछ नहीं। इन दोनों फ्रॉड है, दोनों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट किसका था? रिक्टर का कॉन्सेप्ट था। क्या बोला था? अर्थक्वेक कहाँ आता है? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के जहाँ होता है वहाँ आता है, ठीक है। और क्या बढ़ जाता है? कौन सा गैस बढ़ जाता है? रेडियन गैस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। एनिमल्स का बिहेवियर से हम लोग पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? आइसोसेसिमल लाइन किसको बोलते हैं? आइसोसेसिमल लाइन उसको बोलते हैं जहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है। मैग्नीट्यूड पढ़ा दे, मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड क्या है, देखो रिक्टर स्केल में, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तुम बाद में कर, ये कॉन्सेप्ट अभी मत कर, पहले रिक्टर स्केल पढ़ लो। रिक्टर स्केल में क्या है? 1 से 4 5 ऐसे पूरा मार्किंग है। कहाँ से कहाँ तक मार्किंग है? 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक का मार्किंग है। पहले 1 को मान्यता दिया जाता था, अब 1 को मान्यता नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि 1 में जो अर्थक्वेक आता है वो पता ही नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया है। तो इसलिए भी कितना क्लासेस है? 2 से लेके 5 तक, ठीक है। 2 से लेके 5 तक का क्लासेस है, हमारे मैग्नीट्यूड है 2 3 4 5, मतलब पता चल रहा है। 3 मॉडरेट, 4 तो मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा, और 5 मतलब सबसे ज़्यादा डेंजर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक। ये पहले स्केल था, ठीक है। रिक्टर का स्केल में क्या है? स्केल में अगर 7 से कम आया, उसमें मार्किंग होता है 7 तक। अगर 7 से कम आया तो ठीक है, उतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा हार्म नहीं करेगा वो। 7 आया तो ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट, एक दो पेड़ गिरा के चल जाएगा। 7 से ज़्यादा आया, अगर 7 से अगर ज़्यादा आया तो भयंकर डैमेज करेगा। हर एक यूनिट 7 के बाद हर एक यूनिट 10 गुना डैमेज करेगा। जैसे 7 है, 7 में से 2 पेड़ गिरा के गया, 3 पेड़ गिरा के गया, 2 3 जो भी, तो 8 में जब जाएंगे, 8 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया तो 10 गुना कर लो। 3 गिरा के गया तो 8 में कितना जाएगा? 30 पेड़, बिल्डिंग सब गिरा के जाएगा। इतना पावरफुल रहेगा वो अर्थक्वेक। तो हर एक डिजिट के साथ 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। समझा? रिक्टर स्केल में क्या 7 से कम होगा तो क्या हुआ? ठीक ठाक है, पता नहीं चलेगा उतना। 7 मॉडरेट है, 1 2 ठो गिरा के जाएगा। 7 से ज़्यादा हुआ तो जितना 7 में गिरा के गया, हर यूनिट में 10 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। समझ में आ गया? ये था रिक्टर स्केल। अच्छा, अब बोलता है, अब समझो आइसोथर्म बोल रहा है। आइसोलाइंस क्या है? आइसोलाइंस क्या है? आइसोलाइंस ऐसा लाइंस है जो कोई भी सेम चीज को जोड़ता है।
तो वही सेम है आइसो, क्या है, आइसोसेसिमल। क्या है करता है वो ऐसा लाइन, वो एक ऐसा लाइन है जो वो सब जगह जोड़ता है, वो सब जगह जोड़ता है जहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ था। जैसे समझो, बनाते हैं। इंडिया, सोचो यहाँ से एक लाइन जा रहा है, लाइन ज्वाइन की ऐसे 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 लाइन ज्वाइन की, तो ये क्या है, आइसो लाइन, आइसोसेसिमल लाइन। आइसोसेसिमल लाइन मतलब कौन सा लाइन, जो ऐसा ऐसा एरिया को जोड़ता है जहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ रिकॉर्ड। जैसे सोचो यहाँ पे भी 7 रिकॉर्ड हुआ, यहाँ भी 7 रिकॉर्ड हुआ, यहाँ भी 7 रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे भी 7 रिकॉर्ड हुआ। तो जितना 7 रिकॉर्ड हुआ वो एक लाइन होगा जो सबको जोड़ देगा, उस लाइन को बोलता है आइसोसेसिमल लाइन। ठीक है, अब एक लाइन होता है होमोसेसिमल लाइन। क्या होता है होमोसेसिमल लाइन? होमोसेसिमल लाइन किसको बोलते हैं? होमोसेसिमल लाइन उसको बोलते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया बट सेम टाइम पे आया अर्थक्वेक। ठीक है, देखो जैसे एक लाइन ड्रॉ की है इससे ऐसे, ठीक है, ये क्या है, होमोसेसिमल लाइन। होमोसेसिमल लाइन मतलब यहाँ पे भी 9 बजे आया, यहाँ भी 9 बजे आया, इधर भी 9 बजे आया। समझ में आया? आइसोसेसिमल लाइन किसको बोलते हैं? सेम टाइम पर अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ, उस जो लाइन उस जगह को जोड़ता है जहाँ पे सेम टाइम पर अर्थक्वेक आया उसको बोलते हैं होमोसेसिमल लाइन। ठीक है, अच्छा, सुनामी किसको बोलते हैं ना, सुनामी। अर्थक्वेक जो पानी में आया उसी को सुनामी बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। वो एक टनल का शेप ले लेता है, ऊपर से देखने से लगता है टनल है। वही भूकंप आया, पानी के अंदर भूकंप आने को सुनामी कहते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, अर्थ पहले क्या था ना, हम लोग पढ़े हॉट मास ऑफ लैंड था अर्थ। क्या था? हॉट मास ऑफ लैंड। 2 भाग में डिवाइड हो गया, पैंजिया हो गया एक ठो, फिर एक ठो सी हो गया, सी, है ना। तो ये पैंजिया टूटा कैसे? 2 ठो तरीका है। क्या? एक है डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोल रहे हैं, हाँ, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, और एक है कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट में क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टिव प्लेट में वो दोनों अलग हो जाता है और कोई नया लैंडमास फॉर्म हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव प्लेट में क्या, कन्वर्ज होके वो कुछ डिस्ट्रक्ट करता है। डिस्ट्रक्टिव कंफ्यूजन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट क्या होता है? जो कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होता है मतलब क्या, जो मिल जाता है। ठीक है, और कन्वर्जिंग प्लेट क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट होता है, वो अलग होके कुछ नया कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। ठीक है, तो पैंजिया था, सब कंट्री इसी में मिला हुआ था, सारा कंट्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब अलग अलग हो गया। ये अलग हो गया, अफ्रीका, इंडिया अलग हो गया, फिर साउथ अमेरिका अलग हो गया। देखना साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखना सिमेट्रिकल है, वो सब जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया था, पहले सब एक ही में था, पैंजिया, जिसका नाम था क्या, पैंजिया, अलग हो गया अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक नहीं हुआ, ये हो गया क्या, डिस्ट्रक्टिव। सब अलग अलग हो गया, जाके अपना अपना नया नया स्ट्रक्चर बना लिया। इंडिया में हिमालय क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है। क्यों डिस्ट्रक्टिव है? देखो, अफ्रीका के साथ ये जुड़ा हुआ, मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर, उसके साथ जुड़ा हुआ था इंडिया। इंडिया अलग हो गया डिस्ट्रक्शन से, जाके यूरेशियन प्लेट जो था, ऊपर में यूरेशियन प्लेट था, दिखाते ऐसे समझोगे नहीं, यूरेशियन प्लेट है। मेडागास्कर यहाँ का पार्ट था इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, यूरेशिया था इधर में। यहाँ से अलग हुआ इंडिया, कैसे, डिस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्टिव प्लेट अलग हो गया, दोनों अलग हो गया, मेडागास्कर इंडिया। और
वो बहते 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 यहाँ आके जुड़ गया। यहाँ क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन। कैसे डिस्ट्रक्शन? दो प्लेट मिल गया जाके, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों टकराए तो क्या फॉर्म हो गया? हिमालय। समझ में आया? यही दो प्लेट था। तो पैंजिया का हिस्ट्री समझ में आया? पी वेव, एस वेव और एल वेव। चलो अब जितना होगा सब रिकैप एक बार। पी वेव क्या है? फ्रीक्वेंसी उसका कम है, एस वेव का मीडियम, एल वेव का ज़्यादा है। फिर एम्पलीट्यूड क्या है? पी वेव का क्या एम्पलीट्यूड? ज़्यादा है। पी वेव का क्या है? कम है। एस वेव का क्या है? मॉडरेट। और एल वेव का सबसे ज़्यादा। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? हाइट को बोलते हैं। फिर वेवलेंथ पी वेव का कम है, एस वेव का मॉडरेट, एल वेव का ज़्यादा। यही बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।